यहाँ दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन सेकंड कह रहा है एक वस्तु को बेचा जा रहा है लॉस में, ठीक है। कह रहा है एक वस्तु को प्रश्न दिया है 30% की हानि पर बेचा गया, 30% की हानि पर बेचा गया, और 30% की हानि पर जब बेचा गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना था, ये एग्जामिनर ने दिया है। कह रहा है 2800 रुपए इसका विक्रय मूल्य था। और फिर कह रहा है कि इसी वस्तु पर अगर हमें लाभ लेना हो 20% का, 20% का हमें लाभ लेना, तब इसका विक्रय मूल्य कितना रखा जाएगा, ये बताओ। तब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये बताओ। क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखें। बहुत ही छोटा सा काम करना है। ऐसे प्रश्नों में आपको कॉस्ट वाइज 100 मानकर चलना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे। मात्र 5 सेकंड का सोल्यूशन है। आप मान लेंगे कि वस्तु का जो मूल्य है, लागत मूल्य वो 100 है, और 100 की वस्तु अगर है तो यहाँ पर 2 बार परसेंटेज दिया है। पहली बार 30% का लॉस है तो -30 कर देंगे, -30, और उसके बाद 20% का लाभ है तो +20 कर देंगे। क्या कर देंगे? +20। तो 30 की हानि होगी तो ये कितने में बिकेगा? 70 में। और जब 20 का लाभ होगा तो कितने में बिकेगा? 120। अब ध्यान से देखें, जब 30% की हानि है तो 70 में बिका है, और इसका मान दिया है कि 30% की हानि हुई तो ये 2800 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है? 2800। तो यहाँ देखेंगे 0 से 0 कट गया, 7 चौक 28। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा? 40। तो एक इकाई का मान 40 है, तो 20% के लाभ पर जब बेचा गया 120, तब पूछा है इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो एक इकाई का मान 40 रुपए है तो 40 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 चौक 48, तो 4800 आ जाएगा, 4800। मतलब कि यहाँ पर 4800 में इसको बेचा जाएगा, तब 20% का क्या होगा? लाभ होगा। क्लियर है? समझ में आया?